हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की स्टडी हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक टॉपिक जिसमें हम गॉस की थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए कूलॉम इनवर्स स्क्वायर लॉ को वेरीफाई करेंगे। इसके पिछले वीडियो में लास्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था गॉस की थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए एक पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी। इसके लिए फार्मूला प्रूव किया था E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन r स्क्वायर। ये पॉइंट चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है। इसे गॉस की थ्योरम से प्रूव किया था। इसी तरीके से हम गॉस की थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए 2 पॉइंट चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स यानी कूलॉम्स लॉ को वेरीफाई करते हैं। हम कूलॉम्स लॉ जानते हैं F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है, यानी फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस Q1 एंड Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। अगर हमारे पास एक पॉइंट O पर चार्ज Q है और O पॉइंट से स्मॉल r डिस्टेंस पर P पॉइंट पर चार्ज Q0 है, तो इनके बीच में लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स हम गॉस की थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए फाइंड कर सकते हैं। यानी हम गॉस की थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए इस मैथमेटिकल फार्मूले को प्रूफ करेंगे F प्रोपोर्शनल Q0 अपॉन R स्क्वायर। इस चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है इसे हमें कैलकुलेट करना है। तो हम इसके लिए एक स्फीयर ड्रॉ करते हैं और ये स्फीयर P पॉइंट से होकर के पास होगा अगर इसकी रेडियस r है तो इन O को सेंटर मानते हुए r रेडियस का एक स्फीयर ड्रॉ करते हैं और इस स्फीयर के एरिया की डायरेक्शन P पॉइंट पर लेते हैं। P पॉइंट पर इस स्फीयर के एरिया की डायरेक्शन इस सरफेस पर परपेंडिकुलर होगी। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर दी जाए Q चार्ज की वजह से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की डायरेक्शन अगर हम लेंगे तो ये डायरेक्शन भी इस पॉइंट पर सरफेस के परपेंडिकुलर यानी एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में हैं। हम P पॉइंट इस सरफेस पर कहीं पर भी लें, सभी जगह एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है। तो हम इस सरफेस से पास होने वाला टोटल फ्लक्स अगर कैलकुलेट करें तो इसकी वैल्यू हमें E इंटू एरिया का फार्मूला 4 पाई r स्क्वायर इंटू एंगल दोनों के बीच में 0 डिग्री है तो फ्लक्स की वैल्यू E इंटू 4 पाई स्क्वायर होगी। चार्ज Q P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इस सरफेस का फ्लक्स है वो E इंटू 4 पाई r स्क्वायर होगा। अब हम गॉस की थ्योरम का इस्तेमाल करें। इस स्फीयर के अंदर चार्ज Q है तो फ्लक्स की वैल्यू Q अपॉन एप्सिलॉन 0 होगी अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। इनका कंपेयर करते हुए हम E की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इक्वल Q अपॉन एप्सिलॉन 0 and E equal 1/4 pi epsilon 0
Q अपॉन आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी P पॉइंट पर है। इस फॉर्मूले तक हम पिछले क्वेश्चन में भी सॉल्व कर चुके हैं। इसके आगे हमें इस क्वेश्चन में इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पॉइंट पर लगने वाले फोर्स को फाइंड करना है। हम फोर्स का फार्मूला जानते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज पर लगने वाला फोर्स चार्ज इनटू इंटेंसिटी, यानी चार्ज Q0 एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल E के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। अगर हम E की वैल्यू इस प्लेस पर रखते हैं तो F की वैल्यू हमें मिलती है F इक्वल 1 अपॉन Q0 इंटू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन आर स्क्वायर। इस इक्वेशन में 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉन्स्टेंट है। इस वजह से हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं F प्रोपोर्शनल Q इंटू Q0 अपॉन आर स्क्वायर। इस तरीके से ये फार्मूला प्रूफ हो जाता है। कूलॉम्स लॉ वेरीफाई हो जाता है। कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनके बीच के सेपरेशन के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो विद्यार्थियों, अब हम गॉस की थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए इनफाइनाइट लेंथ के यूनिफॉर्मली चार्ज लीनियर कंडक्टर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी के लिए फार्मूला ड्राइव करते हैं। हम एक लीनियर कंडक्टर कंसीडर करते हैं। इस लीनियर कंडक्टर को कंसीडर किया है L, जो यूनिफॉर्मली चार्ज है। इसके चार्ज डेंसिटी हम कंसीडर करते हैं लैम्डा। लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी है। इस कंडक्टर से स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैपिटल E हमें फाइंड करनी है। इसके लिए हम एक राइट एंगल सिलेंडर बनाते हैं। इस राइट एंगल सिलेंडर की रेडियस स्मॉल r और इसकी लेंथ स्मॉल l लेते हैं। ये एक राइट एंगल सिलेंडर ड्रॉ किया जा रहा है। राइट एंगल सिलेंडर की एक सरफेस हम ऊपर की लेते हैं S2। इस सरफेस को हम मानते हैं S1 और एक सरफेस है नीचे S3। ये सरफेसेस हैं। इन तीनों सरफेसों में S2 इन अपर सरफेस का एरिया और लोअर सरफेस का एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। इस कंडक्टर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और S2 और S3 की डायरेक्शन परपेंडिकुलर है। इस वजह से S2 सरफेस और S3 सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ES cos थीटा, जहां थीटा E और S के बीच का एंगल है। अगर हम S3 सरफेस और S2 सरफेस लेते हैं तो इनके एरिया की डायरेक्शन ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। एंगल 90 डिग्री है। थीटा 90 डिग्री होगा तो फ्लक्स जीरो हो जाएगा। तो इस लीनियर कंडक्टर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेवलप हो रहा है उस फ्लक्स की S3 और S2 की वैल्यू जीरो है। अब हम S1 का इलेक्ट्रिक फ्लक्स लेते हैं। इस लीनियर कंडक्टर से जनरेट होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो इस कर्व सरफेस से होकर के पास हो रहा है उसकी वैल्यू हमें मिलेगी
फाई इक्वल E इंटू S1 इंटू cos 0 डिग्री, क्योंकि P पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और इस कर्व सरफेस के एरिया की डायरेक्शन सेम है। इस वजह से फ्लक्स की वैल्यू ES1 हमें मिलती है। फाई इक्वल E इंटू S1, S1 की वैल्यू 2 पाई R L, L इस सिलेंडर की लेंथ है। हम गॉस की थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। गॉस की थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर इस सिलेंडर के अंदर चार्ज Q है तो फाई की वैल्यू Q अपॉन एप्सिलॉन 0। इस सिलेंडर के अंदर चार्ज की वैल्यू अगर Q कंसीडर करते हैं तो फाई की वैल्यू Q अपॉन एप्सिलॉन 0 होगी। इन दोनों को कंपेयर करके E इंटू 2 पाई RL इक्वल Q अपॉन एप्सिलॉन 0 और E की वैल्यू हमें मिलेगी 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन L इंटू R। हम ये जानते हैं लैम्डा इक्वल Q अपॉन L, लीनियर चार्ज डेंसिटी चार्ज और लेंथ के रेशो के इक्वल होती है, इसलिए E की वैल्यू हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा अपॉन R। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है एक इनफाइनाइट लेंथ के यूनिफॉर्मली चार्ज लीनियर कंडक्टर की वजह से। आज हमने गॉस की थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए कूलॉम इनवर्स स्क्वायर लॉ को वेरीफाई किया है और एक इनफाइनाइट लेंथ के यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी के लिए फार्मूला ड्राइव किया है। रिमेनिंग क्वेश्चंस अगली वीडियो में आपको समझाए जाएंगे। थैंक यू, गुड बाय।